गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ शक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री आदिशक्ति गुरु माँ। चलिए 7 बज गए हैं शाम के, तो गुरुदेव जी श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियोग की बात हम करते हैं शाम को, और सिद्धियोग की महिमा गाते हैं। सिद्धियोग की महिमा जितनी गाएं उतनी कम है, और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा गुरुदेव की कृपा से पता चलता है सत्संग में जब उनकी बात होती है, जिससे हमारी जो साधना है इसमें हमें मदद मिलती है, हमारे संशय दूर होते हैं। तो सत्संग में हमारी जो रुकावटें हैं, जो कई कारणों से आती हैं, वो दूर होती हैं। सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं भी सत्संग हो रहा हो ईश्वर के नाम से, उसमें अपनी हाजिरी ज़रूर लगा देनी चाहिए जाके, चाहे थोड़े समय के लिए लगा दें, लेकिन सत्संग में अपनी हाजिरी एक बार ज़रूर लगा देनी चाहिए। बड़ा लाभ है सत्संग का। तो एक बार कहीं सत्संग चल रहा था, मैं सत्संग देख रहा था, तो सत्संग चल रहा था, और जो सत्संग कर रहे थे उन्होंने देखा कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है ना, काफ़ी कम है। सत्संग में बीच बीच में क्या होता है कि कई बार भजन आ जाते हैं अपने आप, जैसे हम लोग कभी भजन सुन लेते हैं, कभी कोई महिमा गान हो जाता है तो हो जाता है। और जब सत्संग होता है ना, तो जो व्यक्ति सत्संग करता है, बोलता है बैठ के, वो तो ईश्वर का नाम पे सत्संग करता है, उसका तो चलो चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो लोग सत्संग सुनते हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सत्संग करने वाले का कितना फ़ायदा होता है इसमें तो पता नहीं, वो तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन जो सुनता है उसका बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन सुनने वालों में भी से भी अलग अलग तरह से फ़ायदे होते हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम होता है। अच्छा, ये ज़्यादा कम वाला जो हिसाब है ना, कि किसको ज़्यादा होगा किसको कम होगा, ये डिपेंड करता है कि इंसान किस भाव से बैठा है। तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब भागवत पुराण, मद भागवत पुराण जो है, जब उनकी कथा होती है, भागवत जी की कथा होती है ना, तब सबसे विशेष भाव ही होता है कि कौन सा व्यक्ति किस भाव से बैठा है आगे। एक बार मैं वो भी बात बताऊंगा, सत्संग का लाभ होता है तो क्यों किसी को ज़्यादा होता है किसी को कम होता है। तो एक बार एक मद्भागवत कथा चल रही थी कहीं पर, और वो 7 दिनों की कथा होती है, 7 दिन में कथा होती है। तो जो कथा करते हैं उन्होंने कह दिया, भाई देखो, हम सबको जो है ना इन 7 दिनों में ही मरना है। ये जो भगवत पुराण की जो कथा हो रही है 7 दिन की, तो हम सबको इन 7 दिनों में ही मरना है। तो फिर अगले दिन से क्या हुआ कि जनसंख्या बड़ी कम होगी, भागवत सुनने वालों की कम होगा, बहुत नंबर कम हो गया। तो ये देख रहे जो भागवत कथा करते देख रहे संख्या बड़ी कम होगी, आज बहुत भीड़ थी, तो कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं आए। तो कुछ लोग आए, तो उन्होंने पूछा, भाई ये क्या हो गया है, तो भीड़ एकदम कम होगी आज। तो बोले हाँ जी। तो सबको डर लग गया कि जिसने 7 दिन के अंदर ये भागवत सुन ली, वो 7 दिन के अंदर गया, 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को ये श्राप मिला था कि तुझे हफ्ते के बाद ना, 1 हफ्ते बाद तुझे तक्षक नाग डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो 1 हफ्ता के बीच में
श्री शुक जी महाराज ने उनका निवारण किया था। 1 हफ्ते में उनको कथा सुनाई थी और 1 हफ्ते बाद जो है राजा को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई थी। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ मद् भागवत गीता का पाठ होता है तो हफ्ते का होता है, एक सप्ताह का होता है। बड़ी विशेषता है 1 सप्ताह की। तो जब 1 सप्ताह की बात कथा करने वाले महाराज जी ने कह दी कि भाई सबको मरना है, तो लोग आए नहीं कि हाँ ये तो बड़ी मुश्किल होगी भैया, 7 दिन में निपटारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो ये बुद्धि का विषय नहीं है भागवत, और भाव जो है ना बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इस चीज़ में। तो हफ्ते का मतलब है कि इसी हफ्ते में मरना है। इसका अर्थ ये है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे होते हैं। तो किसी न किसी को इन 7 दिनों में से किसी एक दिन मरना है। किसी को थर्सडे, किसी को फ्राइडे, किसी को बुधवार, किसी को मंगल, सोम, ऐसा मतलब हाँ किसी को जाना है सबको इन 7 दिनों में ही। तो कथा का जो रस होता है ना वो तभी प्राप्त होता है जब समर्पण होता है कहीं। सत्संग का असली रस तभी प्राप्त होता है जब आपका समर्पण होता है। भय से बैठ के सुनी हुई कथा या भय से बैठ के देखा हुआ सत्संग या भय से कहीं गए तो फिर वो उसका मज़ा नहीं है, लाभ नहीं है। तो जब ईश्वर की शरण में कोई आ जाए ना, तो सत्संग में कोई आ जाए तो सारे भय मुक्त हो जाना चाहिए। कोई भय नहीं होना चाहिए जीवन में कि ये डर है मुझे, या ये मेरे जीवन में नहीं हो रहा, या मेरी ये पारिवारिक समस्या है। सारी समस्याओं को उस समय ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए कि हाँ मैं किसी समस्या से हूँ। बस अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त करके भागवत का या फिर कहीं भी सत्संग का, राम कथा, हनुमान कथा कहीं भी हो रही हो, आपके आजू बाजू हो रही हो, तो अपनी हाजिरी जरूर लगा देनी चाहिए। क्योंकि भगवान के नाम में रस है और ज्ञान है, और ज्ञान ही वो प्रकाश है जो आपकी साधना में आपको मदद करता है। ज्ञान कभी भटकाता नहीं। समर्पण जो होता है ना वो अपने गुरु के प्रति जब हो जाए तो फिर आप कहीं भी जाते हो ना तो वो समर्पण भटकता नहीं है। जैसे एक बार एक गुरु बहन ने मुझे कहा था, जब मैं स्वामी नारायण मंदिर गया था तो राजेश्वरी टेलर जी ने कहा था कि ये बड़ी दुविधा हो गई खास करके नए साधकों के लिए कि आप अगर जाते हो स्वामी नारायण मंदिर जाते हो और वहाँ जाके आप अर्चना करते हो या फिर तारीफ़ करते हो, स्वामी नारायण भगवान की तारीफ़ करते हो, उनके शिष्यों की तारीफ़ करते हो, तो फिर भटकने वाली बात होगी कि उनकी तारीफ़ हो रही है तो वो तो बड़े विशेष हो जाएंगे, कहीं हम उधर ना झुक जाएं या लोग उस तरफ ना चले जाएं कि स्वामी नारायण जी की बड़ी महत्ता बता रहे हैं तो स्वामी नारायण में कुछ खास होगा, उनकी तरफ चलते हैं, कहीं भटक ना जाएं लोग। मेरे अगर हज़ारों, करोड़ों, लाखों, अरबों मुख भी होते, एक समय में मैं अरबों मुख से भी स्वामी नारायण जी की विशेषता या उनका गुण गा सकता ना, और मैं अरबों वर्षों तक लगा रहता, तो भी शायद एक जरा सा भी तिल मात्र भी उनका गुणगान जो है वो हो जाता, तो मैं समझता कि बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने। ये नहीं पीना मुझे दही है। हाँ अच्छा। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता अगर ऐसा मैं कर पाता, स्वामी नारायण जी का मैं तिल मात्र भी गुणगान कर पाता, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता, जीवन धन्य मानता अपना, जो संभव नहीं है। अनंत है उनकी लीला स्वामी नारायण जी की, ठीक है। तो अब ये दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मैंने किसी की तारीफ़ कर दी तो क्या है क्या नहीं है। ये जो तारीफ़ करने का गुण प्रकट होता है ना किसी व्यक्ति के अंदर, वो स्वयं कभी भी नहीं आता, वो जन्म से वो गुण लेके नहीं आता। ये गुण प्रकट होता है उसके अंदर, ये गुण की उत्पत्ति होती है उसके अंदर, और ये उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से होती है। अगर मैं किसी भगवान की तारीफ़ करूं, किसी देवी देवता का समर्पण करूं, या किसी भी इंसान, किसी भी साधारण से व्यक्ति की भी तारीफ़ करूं, एक चिड़िया की भी तारीफ़ करूं, उसके जीवन की और उसका प्रकृति लय होने की अगर मैं तारीफ़ करूं, या मुझे समझ में आए किसी का गुण, एक भी गुण अगर इस पृथ्वी पे, इस व्यक्ति पे मुझे दिखना शुरू हो जाए, तो उसे गुरु कृपा समझना चाहिए। तो आप चाहे कितनी भी भगवान के, देखो आपको गुरु की जो महिमा है ना, उससे आपको गुण ही प्राप्त होंगे सारे। आप सारे चराचर की आप तारीफ़ ही करोगे। अगर आप गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के शिष्य होके भी किसी के गुण नहीं देख पाए, किसी के गुणों के बारे में बात नहीं कर पाए, तो फिर तो वो गुण डेवलप ही नहीं हुआ आप में। तो ये तो आध्यात्मिक विकास की बात है कि आप सारे चराचर को, उस ईश्वर को, उसके गुणों को देख पा रहे हो।
हम भगवान के गुणों को कुछ भी नहीं देख पाते, भगवान की व्याख्या नहीं की जा सकती। कहते हैं ना कि अगर व्याख्या करने जाएं तो भगवान तो पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों उसके नाम है, किस नाम से क्या स्तुति करें, वो तो बेअंत है। तो बात ये है कि गुरु से जुड़ने के बाद शिष्य में ये चीज़ें प्रकट होती हैं कि उसे वो दिखने लग जाता है, ईश्वर दिखने लगता है। उसकी ध्यान में सिर्फ अनुभूतियाँ नहीं, जाग के उसकी अनुभूतियाँ होती हैं। ईश्वर हर समय हमारे अंग संग है। जब मैं गया था ना, स्वामी नारायण मंदिर गया था, मंदिर के बाहर जब तक मैं था मेरे अंदर बहुत क्लेश थे। मैंने उसमें बताया था, बाहर में मैंने क्लेशों का अपना सामना किया, साक्षात्कार किया कि मैं चिड़चिड़ा था कि धूप में इतना लंबा लाइन लगाया हुआ है, ये मंदिर इतना बड़ा बनाते हैं, पैसे लेते हैं लेकिन अरेंजमेंट नहीं करते। और एक व्यक्ति के साथ तो मेरा झगड़ा भी हो गया, और मैं देख भी रहा हूँ कि वो व्यक्ति बेचारा, उसने तो यही कहा है, भाई देखो यहाँ बहुत भीड़ होती है, सैटरडे संडे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो मैंने कहा मैं तो सैटरडे संडे नहीं आया ना, मैं तो किसी और दिन आया हूँ, तो ये सब अरेंजमेंट दो कि कितना समय लगता है, इतने लोग हैं अरेंजमेंट वाले। तो वो चुप होकर चला गया, उसने मेरे साथ बहस नहीं की। तो मेरे अंदर के जितने अवगुण थे उस मंदिर के बाहर में वो सारे प्रकट हो गए। ईश्वर के जब हम करीब जाते हैं, मंदिर के करीब जाते हैं, या ऐसे संत के करीब जाते हैं, ऐसे महात्मा के करीब जाते हैं जिसके पास जाने से ही हमारे अवगुण जो हैं वो बाहर आ जाएं, ताकि उनका शमन हो सके, उनका त्याग कर सके, उनको देख सके। तो वही मेरे साथ हुआ स्वामी नारायण मंदिर में। तो मेरे सारे अवगुण जो थे वो उनकी जो मेन मूर्ति थी अंदर, जहाँ पर हमने उनका स्नान करवाया उनको, वहाँ तक इवन जाते जाते वो गेट, मंदिर जो अंदर में वो शीशे में है, वो रूम है ना शीशे का, तो उसके गेट को खोलने तक के मेरे सारे अवगुण मैंने देखे वहाँ पर। एक रामलाल जी स्याग का शिष्य, भगवान के नीलकंठ वर्णी कोई देवी देवता या फिर इनकी श्रेणियों में नहीं आते, वो स्वयं ईश्वर हैं, नारायण हैं। नारायण में कोई अंतर नहीं है। स्वामी नीलकंठ वर्णी नारायण के रूप में ही नीचे साक्षात आए, योग का दिया उन्होंने मार्ग, उनका जीवन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वयं ईश्वर ही धरती पे आए और अपने चरित्र को बताया दुनिया को कि एक ईश्वर का चरित्र कैसा है, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा दी, अपने चरित्र के बारे में शिक्षा दी उन्होंने। तो उनके मंदिर से बाहर से लेकर उनकी मूर्ति को स्नान कराने तक जितने भी अवगुण मैंने अपने देखे, वो सारे के सारे जब मैंने उनको स्नान कराया ना, सारे के सारे उस स्नान में वो बह गए उसमें। और उसके बाद जब मैं उस मंदिर से बाहर निकला हूँ तो मैंने उनको जब प्रणाम किया है तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि कितना कुछ था, मतलब जो मैंने देख पाया। तो अगर मैं वहाँ पहुँच पाया ना, बहुत लोग जाते हैं स्वामी नारायण मंदिर रोज़, अगर एक हफ्ते में देखोगे तो लाख लोग तो जाते होंगे, उससे भी ज़्यादा जाते होंगे। लेकिन कितने लोगों के अवगुण सामने आते हैं और उनकी मूर्ति तक पहुँचते पहुँचते वो सारे अवगुण बाहर निकल जाते हैं। कितने लोग होते होंगे 1 लाख लोगों में से? बहुत कम होते होंगे, होते तो होंगे ज़रूर, लेकिन बहुत कम होते होंगे, शायद कोई भी ना हो, एक हफ्ते में तो कोई भी ना हो। तो मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में अपने आप को उस समय काउंट कर रहा था कि गुरु की कृपा से मैं वहाँ जा पाया, गुरु की कृपा से मैं वो समझ पाया, गुरु की कृपा से ही मैं भगवान के चरित्र को देख पाया। तो ये तो जितने भी मेरे गुरु भाई हैं उनके लिए प्राउड की बात है कि एक्चुअली हमारे में से एक भाई जो है वो अपने अवगुणों को देख के विसर्जित कर रहा है और वो भगवान के गुण को समझ पा रहा है, भगवान के चरित्र को समझ पा रहा है। और इस चराचर में भगवान कहाँ कहाँ व्याप्त है, वो वैसे नहीं बनते मंदिर कहीं, वो भक्तों की, शिष्यों की प्रार्थना से वो मंदिर स्थापित होते हैं। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो वो जो मैंने वहाँ पर जो साक्षात्कार किया वो मैंने सब आपके सामने शेयर भी किया, वो सारी चीज़ों को। और मुझे आज भी आनंद आता है उनके बारे में शेयर करने से। और इसीलिए मैं नहीं मानता कि मैंने किसी को भटकाया है या फिर किसी का, नए शिष्य का गलत मार्गदर्शन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि अध्यात्म ज्ञान का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। तो हम जब बुद्धि से चीज़ों को देखते हैं, बुद्धि से एनालाइज करते हैं हम किसी को, तो वो हमें हमेशा गलत या सही नज़र आएगा। दो ही आ सकता है, बुद्धि का जो विश्लेषण है वो या तो सही होता है या गलत होता है, 2 पक्ष होते हैं उसके।
तो किसी को सही लगेगा, किसी को गलत लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक विश्लेषण जो होता है वो ज्ञान के आधार पर होता है। ज्ञान का अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, या फिर ये कहिए ज्ञान का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वही सर्वोत्तम होता है। ठीक है, वो सच और झूठ से परे होता है और वो सच के आधार पर होता है, पूर्ण हृत सत्य के आधार पर होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ भी डिस्कशन नहीं बचती। दो आध्यात्मिक व्यक्ति आपस में कभी डिस्कशन नहीं करते, कभी तर्क वितर्क नहीं होता उन लोगों के बीच में। पर्सनल वो एक ही चीज़ होती है, तो एक ही चीज़ में कभी भी तर्क वितर्क नहीं होता। जो पहले तर्क वितर्क होते पंडितों में, महाज्ञानियों में ज्ञान तर्क होते थे, ठीक है, वो किसी के अहंकारवश होते थे। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो कभी भी तर्क वितर्क में नहीं जाता। सिर्फ जिसके पास अहंकार होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता, और सिर्फ धारण की हुई अविद्या होती है, अविद्या से अहंकार आ ही जाता है। विद्या के साथ जब अहंकार आ जाता है उसे अविद्या कहते हैं। तो वो शास्त्रों को, पुराणों को पूरा रट लेंगे, लेकिन अहंकार साथ में रहता है हमेशा। वो ज्ञान नहीं होता, उसे हम अविद्या का नाम देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, जो अंदर से प्रकट होता है, उसमें अहंकार नहीं होता, तो कभी भी वो कंपटीशन में नहीं जाता। कंपटीशन में वो व्यक्ति आता है जो अविद्या के साथ आता है और उसे वो ज्ञान मानता है। ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति इस धरा के ऊपर में है जो ज्ञानी है, जिसे सचमुच अंदर से ज्ञान प्रकट हुआ है, वो कभी भी अविद्या के साथ नहीं होता। उसका ज्ञान कभी भी अपूर्ण नहीं होता। ठीक है, उसका ज्ञान अगर संक्षेप हो सकता है, डिटेल्ड नहीं हो सकता, लेकिन कभी भी तर्क का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य जो है वो आज भी और कल भी, परसों भी, हजारों वर्षों बाद भी वैसा ही रहता है। उसमें मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या उस व्यक्ति को जिसको वो ज्ञान प्रकट होता है उसको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से पढ़ी हुई शास्त्रों के आधार पर, उसने सारे शास्त्र पढ़े और वो कहीं आज कुछ बोलता है, तो हो सकता है 10 दिन बाद वो उसको अपडेट करे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, या नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान से कही हुई बात एक बार निकल जाती है, वो एक तीर कमान की तरह होती है, फिर वो वापस नहीं आती, और वो सत्य होती है, उसको वापस आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ज्ञान का जो विषय है ना, ये तर्क वहीन है, इसमें तर्क कभी भी नहीं होता। तर्क हमेशा बुद्धि विशेष अविद्या में होता है। ठीक है, तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग के शिष्य को अगर किसी को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो इस चराचर में जहाँ जहाँ ईश्वर है उसे उसके दर्शन होंगे और वो उसका गुणगान करेगा, वो रह नहीं पाएगा। और वही मेरी स्थिति वहाँ पर हुई है और मैंने वही किया, और आज भी मैं उनके गुणगान करता हूँ। मुझे अभी आप बिठा दो किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ ईश्वर का गुणगान होता रहेगा तो मैं बैठूँगा। मैंने वही तो शुरू में आपसे कहा ना कि जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ पे प्रभु के नाम के जिस नाम का भी सत्संग हो रहा हो, वहाँ अपनी हाजिरी लगा देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये डर लगे कि मेरा समर्पण बदल जाएगा या मेरी आस्था बदल जाएगी, तो फिर अभी आप कच्चा घड़ा हो, फिर आप बने नहीं, अभी पक्का हुआ नहीं है घड़ा। फिर आपको बच के रहना चाहिए सारी चीज़ों से। फिर आपको सिर्फ गुरु का नाम जपना चाहिए। अभी नाम जप में थोड़ी कमी है। ठीक है, क्योंकि धारणा जब तक पक्की नहीं होगी ना, तब तक जो है भटकाव का विषय बनता रहता है। भटकता तो इंसान कभी भी नहीं है, उसका माइंड उसे स्टेबल नहीं होता, या उसे उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि आस्था जो है, एक बार धारणा पक्की हो जाए उसी को ही आस्था पक्की होनी। फिर वो संसार में, चराचर में, जल में, थल में, आकाश में, कहीं भी किधर भी बैठ जाए जाके, वो सिद्ध योगी होता है। और जहाँ वो बैठ जाए वो आसन सिद्धासन होता है। ठीक है, तो फिर वो कभी नहीं भटक सकता। फिर दुनिया, ईश्वर हमेशा उसके पास रहता है, हर फॉर्म में रहता है, हर जगह जागृत हो जाता है। इसे ही चेतना कहते हैं, इसे ही जागृत होना कहते हैं। हर जगह पे जागृति का पता चलने लग जाता है कि ईश्वर क्या है क्या नहीं है। साधना से आपको ईश्वर की ही अनुभूति होगी। हाँ, गुरु का जो रूप है ना, ईश्वरीय रूप है, उसी की अनुभूति होगी। अभी मैं कहूँ कि स्वामी नारायण जो है वो ईश्वरीय रूप है, उन्होंने ही गुरु का रूप धरा, या मेरे गुरु ही स्वामी नारायण हैं, कोई अंतर नहीं है उनमें। ठीक है, तो जो स्वामी नारायण जी की तरफ से अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे कि गुरुदेव स्वामी नारायण जी का रूप है। अगर गुरुदेव जी की तरफ से देखेंगे तो कहेंगे गुरुदेव ही स्वामी नारायण है। तो ये दृष्टि या तो इधर से हो सकती है या इधर से हो सकती है, किसी एक छोर पे आप खड़े हो। लेकिन चेतना जागृत होने का अर्थ है सर्वव्यापी चेतना। आप किसी छोर पे नहीं हो, आप सब जगह हो। चेतना सब जगह व्यापक है। अच्छा ठीक है।
तो चेतना का अर्थ है कि चेतना व्याप्त है सब जगह, उसका कोई और नहीं, उसका कोई छोर नहीं, वो सब जगह है। तो चेतन व्यक्ति का यही अर्थ है। तो वो सब जगह अपनी अनुभूति करता है, उसका अपना कोई एंड रहता नहीं, कोई पक्ष रहता नहीं, इधर से उधर नहीं, उधर से इधर नहीं। तो ये चेतना का, ये चेतन होने का या फिर जागृत होने का मुख्य लक्षण है। डिफ़िकल्ट लक्षण है ये समझना, लेकिन यही एक लक्षण है। तो वो जागृत होने का अर्थ है हर जगह जागृत होगा, सिर्फ एक जगह नहीं होगा। पूरे ब्रह्मांड में वास है ना चेतना का, तो सब जगह जागृत होगा। फिर अपना कोई पर्सनल दृष्टिकोण या किसी व्यक्ति विशेष का दृष्टिकोण जो है वो सही गलत हो सकता है, लेकिन फिर उस व्यक्ति का इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कभी बात नहीं करूँगा जीवन में, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। चेतन होने का अर्थ ही है कि अपनत्व समाप्त हो जाता है, ठीक है, अपन भाव या मैं भाव समाप्त हो जाता है। तो जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी नहीं रहा, और जब मैं ही नहीं रहा तो दूसरे व्यक्ति का भी तू नहीं रहता, उसका भी दृष्टिकोण खत्म हो जाता है। तो चेतन दृष्टिकोण जो सर्व जगह सर्वव्यापक है, वही सत्य है, वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो ईश्वर कण कण में है, मिलेगा, और उसका गुणगान करे बिना आप रह नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, अब भागवत की बात हो रही थी। कहते हैं भागवत या सत्संग सुनने से इंसान के जो है पाप कर्म निकल जाते हैं, ठीक है। तो मैं जब सुन रहा था तो वो जो संत कथा कर रहे थे वो सुना रहे थे, कह रहे थे कि कथा सुनने से पाप जाते हैं। तो वो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि कहाँ जाते हैं पाप, इतने लोग होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं, जो पाप निकलते हैं जाते कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो बोल रहे जो तो भागवत में भाव से कीर्तन में नाम को जपता है, जैसे आप बैठे हो ना अभी गुरुदेव के सत्संग में बैठे हो, ठीक है, या फिर राम के सत्संग में बैठो, हनुमान जी के बैठो, कहीं भी जब बैठो, आपको नाम वही जपना है जो गुरु ने दिया है। आपके पास तो वो नाम है जिसको आपके जपना है। अगर सत्संग में बैठ के आप नाम नहीं जपते तो कहते हैं जो पाप लोगों के निकलते हैं नाम जपने से, वो वहाँ जाते हैं जो नाम नहीं जप रहे होते। जो सत्संग में बैठ के भी नाम नहीं जपते तो वो क्योंकि वही नज़दीक हैं सबसे, पाप अब किसी में से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, सबसे समीप वाला ही ढूंढेगा। तो सत्संग में बैठने से, भागवत हो या किसी भी प्रकार का सत्संग हो, नाम जप का विशेष महत्व है। इससे आपकी शुद्धि होती है, ठीक है, अवगुणों का त्याग होता है, अवगुण दूर भागते हैं, अवगुण निकलते हैं, तो अवगुणों का त्याग करना आसान रह जाता है। जैसे मैंने अभी घटना बताई ना, अवगुण बाहर निकलेंगे तभी तो हम उनका त्याग कर पाएंगे। अगर स्वामी नारायण जी के मंदिर में मैं जाता और शांत रहता, सौम्य रहता, अच्छा रहता, तो वो अवगुण तो मेरे निकलते ही नहीं बाहर, तो उनका तो साक्षात्कार नहीं होता। तो मेरे अवगुण बाहर निकालने वाले भी वो ईश्वरी है, ठीक है। तो वो जब मंत्र सब जप जाप जब आपके अंदर चलता है ना, तो सदैव जब भी उसको समय मिलता है वो बाहर निकाल देता है अवगुणों को। तो शुद्धिकरण जो है वो जपा जाप के कारण 24 घंटे चलता रहता है। इसीलिए आपको हमेशा नाम जपना चाहिए, ठीक है। अभी बैठे हो तो अभी भी नाम जपना चाहिए। तो ये नाम की महिमा है, नाम का महत्व है। एक और नाम की बात मैं आपको बताता हूँ। जब ये पुल बन रहा था ना, जब रामायण में भगवान श्री राम ने, अच्छा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे पास, मैं वो भी लूँगा क्योंकि आज सब कुछ नाम से ही रिलेटेड है। तो मैं पहले नाम की व्याख्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत विशेष बात बताने वाला हूँ, बहुत विशेष प्रश्न है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक और महिमा नाम की जान लेते हैं। जब पुल बन रहा था भारत और श्रीलंका के बीच में, श्री राम को जाना था उस तरफ, तो सभी जो थे वानर थे वो भगवान श्री राम का नाम लिखते थे और पत्थर को डाल देते थे पानी में, और वो पत्थर तैरने लग जाता था। तो श्री राम ये देख रहे थे कि ये मेरा नाम लिखते हैं और पत्थर को फेंकते हैं पानी में, पत्थर तैरने लगता है, ठीक है। तो भगवान श्री राम ने कहा थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो साइड में गए, चला जहाँ उन्हें कोई ना देखे, तो एक साइड में गए, उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाया, बोला अगर मेरे नाम लिखने से पत्थर तैरता है तो अगर मैं पत्थर ऐसे ही फेंक दूं तो क्या होगा। तो उन्होंने पत्थर फेंक दिया पानी में, और पत्थर, छोटा सा पत्थर फेंक दिया, और वो पत्थर पानी में डूब गया। तो श्री राम ने सोचा यार ये किसी ने पहले तो देखा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं तो कहेंगे कि श्री राम ने पत्थर फेंका वो तो डूब गया, और मेरे नाम से पत्थर तर रहा है लेकिन राम फेंक रहे हैं जो डूब रहा है।
तो पहले देखा किसी ने देखा तो नहीं, तो पीछे देखते हैं हनुमान जी पीछे खड़े मुस्कुराते हैं, देखते हैं तो श्री राम उनको पूछते हैं, हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने तो सब कुछ देख लिया, जो आपने किया, जो आप कर रहे हो, आप जब साइड में आए ना तभी मैंने देख लिया कि प्रभु जा कहाँ रहे हैं, मैं देखूं जरा, और जो आपने किया मैंने देख लिया। बोला तो ये क्या हो गया हनुमान, ये कैसे हो सकता है? मेरे नाम से पत्थर तुम जो डालते हो वो तैर जाता है, और मैंने खुद पत्थर डाला तो डूब गया, ये क्या हुआ? तो उन्होंने प्रणाम किया भगवान श्री राम को, कहा प्रभु इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आपसे ज़्यादा आपके नाम की महिमा है। तो हनुमान जी ने यहाँ पर सारी दुनिया को, हमें या कथा सुनने वालों को कहते हैं कि नाम की महिमा है। ठीक है, गुरुदेव कहते थे ना, मेरा भौतिक शरीर के साथ जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा, जो नाम जपेगा ना वही पार पड़ेगा, मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपेगा। तो यहाँ पर श्री राम और हनुमान जी में सेम बात हो रही है। कहते हैं आपसे ज़्यादा आपके नाम में महिमा है। तो गुरु के शरीर से ज़्यादा गुरु के दिए हुए नाम की बहुत महिमा होती है। तो गुरु को अगर पाना है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो उसका दिया हुआ नाम सदैव जपना चाहिए। बोला ये तो हुआ एक कारण। बोला दूसरा कारण ये है कि जिसे श्री राम ने छोड़ दिया वो कैसे तर सकता है, उसे तो डूबना ही है। ठीक है, तो गुरु के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए, और जिसे गुरु छोड़ देना फिर वो नहीं तर सकता, फिर वो डूबा ही डूबा। तो ये गुरु की और गुरु के दिए हुए नाम की महिमा है, जो हनुमान जी श्री राम जी तो उनके परम प्रिय मित्र हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, सब कुछ जो कुछ भी है हनुमान जी के पास, संसार में अगर कोई संपत्ति है हनुमान जी की तो वो श्री राम है, तो वही है सब कुछ। तो यहाँ पर हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि गुरु के प्रति समर्पण। ऐसा समय कभी ना आए कि गुरु हमें छोड़ दे, उसने छोड़ दिया तो डूब जाएंगे, फिर कोई नहीं तरा सकता हमें। स्वयं राम की बात बताते हैं, राम भी नहीं तरा सकते उसे, जिसे राम छोड़ दे उससे कोई नहीं बचा सकता। और दूसरा, जो उसका नाम भज ले उसे तो उसको तारना ही पड़ता है। ठीक है, तो नाम जरूर जपना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना चाहिए आपको। इसीलिए जहाँ भी कथा हो, कहीं सत्संग हो, ठीक है, जहाँ भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, नाम का ज्ञान प्राप्त हो जाए, वहाँ भगवान का नाम जप लो। गुरुदेव का नाम है आपके पास तो गुरुदेव का नाम जपो, कहीं भी चले जाओ, है उस नाम को जपो। अच्छा, अब मुझे चाहिए फ़ोन, अभी मुझे ज़रा फ़ोन दे दे। अब मैं एक दो प्रश्न तो हो गए हमारे, अब एक प्रश्न और है महत्वपूर्ण। अब ये जो प्रश्न है ना, इसके लिए इतनी भूमिका बांधनी पड़ी। ये प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, ये कोई गुरु भाई हैं, मैं तो इन्हें जानता नहीं, ये शायद जानते हैं मुझे। इनका बहुत लंबा प्रश्न है, लेकिन क्या है प्रश्न पर मैं पूरा पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो ये तो छोड़ो। हाँ, कह रहे हैं, मैं आप जी का वीडियो 6 महीने से सुन रहा हूँ। मैं जो आपसे जानकारी चाहता हूँ, इसके लिए मैंने 51 गुरुओं से संपर्क किया, इसके अलावा बहुत भटका, पर निम्न जिज्ञासा का समाधान नहीं मिला। पर आपके वीडियो देखकर पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे पूर्ण प्रामाणिकता से जानकारी देंगे। उसके बाद कहते हैं, जय गुरुदेव, मैं आपसे निम्न शंका का समाधान चाहता हूँ। पहला प्रश्न इनका है, मेरे कानों में लगभग 15 वर्ष की उम्र से दोनों कानों में झिंगूर, सीटी, घंटी जैसी आवाज़ आती है, जो कभी निरंतर सुनाई देती है, कभी कम हो जाती है, कभी तेज। क्या ये अनबनाद है या सार शब्द है? फिर कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है इनका, दूसरी बात है इनकी, कहते हैं, मुझे कबीरदास जी की वाणी बचपन से ही अच्छी लगती थी, फिर अनहदनाद में रुचि जगी। मैंने काफ़ी खोज करी, बहुत गुरुओं के संपर्क में आया, उनकी बताई साधना भी करी। थोड़े थोड़े समय पर फिर अचानक मुझे कबीर सागर पढ़ने को मिला। उसमें से एक दोहे ने मुझे विचलित किया। वो दोहा है, जाप मरे ए जपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समावे शब्द में, वाको काल न खाए। तो ये थोड़ा सा बदला हुआ रूप है इस दोहे का। इसका एक और रूप है जो है, जाप मरे ए जपा मरे,
अनहद भी मर जाए, राम सदा ही ना मरे, कहत कबीर बताए। तो वो यहाँ पर भी राम के नाम की महिमा है। और इसमें भी जो सेकंड शब्द है, सूरत समावेश शब्द में वाको काल न पाए, मतलब शब्द में जो समा गया उसको फिर काल नहीं खा सकता। राम में जो समा गया उसको, राम के नाम में जो समा गया उसको काल भी नहीं खा सकता। इवन जाप है, जपा, अनहद को भी काल खा जाता है। ये बहुत ही गहरा दोहा है। ये सृष्टि की प्रकृति की संरचना से सृष्टि की लय होने तक की बात है। क्योंकि अनहद हो, जाप हो, जपा हो, ये सारा प्रकृति की सृष्टि की रचना का विषय है। अनहद भी रचना का विषय है, नाद भी अनहद रचना का विषय है, जाप भी, जपा भी, ये रचना के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन रचना से परे जो है वो यहाँ पर लिखा है शब्द को, उस शब्द को जिससे रचना हुई वो रचना से परे है। ठीक है, तो जो रचना से परे है वो राम है। ठीक है, तो उस नाम की बात है यहाँ पर, उसकी हम बात करेंगे। फिर कहते हैं, फिर मेरी खोज जप जपा जप और अनहद से हटकर उस सार शब्द की खोज में रुचि जागी और मैं सार शब्द की खोज में लगा। मैंने काफ़ी तथाकथित सार शब्द के गुरुओं से भी संपर्क किया पर सफलता नहीं मिली, ना सार शब्द की जानकारी मिली। फिर अचानक कबीर सागर में सार शब्द के बारे निम्न प्रकार की जानकारी मिली। पहली ये कि सार शब्द अकह, मतलब जिसे कहा नहीं जा सकता। अकह शब्द सत्य शब्द को ना हम जप कर सकते हैं, ना सार शब्द का, मतलब जिसे जपा ही नहीं जा सकता उसे सार शब्द का। फिर कहते हैं जपा जप कर सकते और ना ही उसे अनहद नाद साधना से प्राप्त कर सकते हैं। वो भला फिर सार शब्द कैसे जाना जा सकता है? जिसे जपा नहीं जा सकता, जिसे अनहद से प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे जपा से प्राप्त नहीं कर सकते, फिर वो सार शब्द कैसा है? फिर कहते हैं तीसरे नंबर पे, ये कहते हैं, फिर मुझे, एक के बाद तीसरा नंबर लिखा है इन्होंने, अच्छा, फिर मुझे कबीर सागर ग्रंथ में पढ़ने को मिला। पहला ये कि सार शब्द 52 अक्षरों से नहीं बनता है, वो तो अकह शब्द होता है, इसका अनुभव किया जा सकता है। दूसरा, सार शब्द जपा सोहम शब्द भी नहीं है। जो सोहम ध्वनि हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में होती है वो सोहम ध्वनि भी सार शब्द नहीं है। तीसरा, सार शब्द वो भी नहीं है जब हम अनहद नाद साधना में कानों में अंतर में ओम का नाद सुनते हैं, वो ओम का नाद भी सार शब्द नहीं है। तो फिर सार शब्द कैसा होगा? चौथा, 52 अक्षर से बने हुए किसी भी प्रकार के मंत्र भी सार शब्द नहीं है, क्योंकि ये अक्षर तो नष्ट होने वाले हैं, पर सार शब्द का कभी नाश नहीं होता। फिर वो सार शब्द कैसा होगा? अच्छा, फिर चौथा, पांचवा आता है, कबीर सागर में एक जगह पर कबीर जी अपने शिष्य को सार शब्द प्रकट न करने की कसम देते हैं कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बार न जाही, जे सार शब्द बाहर जाही तो बिचली पीढ़ी के हंस न तरही। अब ये जो चौथा नंबर है ना, इसने ऊपर के सारे प्रश्नों को ख़त्म कर दिया, सारी लाइनों को ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि चौथी लाइन में कबीर जी कह रहे हैं अपने शिष्य से कि सार शब्द को प्रकट ना करना, तुझे कसम देता हूँ। ठीक है, मतलब वो शिष्य चाहे तो प्रकट कर सकता था, इसीलिए उसे कसम दी जा सकती है। तो जो चीज़ प्रकट करी जा सकती है, ऊपर में जितने भी इनके प्रश्न हैं उसमें कहा है कि वो शब्द अकह शब्द है, उसे कहा ही नहीं जा सकता। उसे जाप जपा से या नाद से भी जब नहीं पाया जा सकता तो शिष्य कैसे प्रकट कर सकता है उसे? तो या तो ऊपर की सारी लाइनें आधार हो सकती हैं या नीचे की ये लाइन ने ऊपर की सारी डिस्कशन को ख़त्म कर दिया, चौथी लाइन है। तो ये कबीर सागर में एक जगह पे इन्होंने पढ़ा जहाँ पे कबीर कसम देते अपने शिष्य को ना प्रकट करने की, यानी कि वो किसी तरह तो प्रकट कर ही सकता है। अच्छा चलो, इस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर कहते हैं, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, बोलो मूल ज्ञान सार शब्द का ज्ञान तुम गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान तुम जग में बोलो, लेकिन जो मूल ज्ञान है, जो सार शब्द का ज्ञान है, उसे तुम गुप्त रखो। गुप्त रखने के लिए कही गई है बात। फिर आता है, जब आवेगा विश्व विशा,
जब आवेगा विश्व विषय यानी 2020, तब जग में राज करेगा जगदीशा, चारों तरफ सार शब्द का प्रकट होगा। तो ये सार शब्द कैसे हर जीव आत्माओं में प्रकट होगा, ये सारे इनके प्रश्न हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये आप इनको समझाने की कृपा की जाए। तो सबसे पहले जो आपका एक बात आई थी ना, उसमें इन्होंने कहा कि धन्यवाद, ये धन्यवाद आपको गुरु जी का देना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने 51 गुरुओं से संपर्क किया, लेकिन अब 52 जिससे आप संपर्क कर रहे हो वो गुरु नहीं है, वो शिष्य है। मुसीबत पड़ गई यहाँ पर कि 52वें व्यक्ति से जिससे आप ये प्रश्न पूछ रहे हो वो गुरु नहीं बल्कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग का शिष्य है। वो भी बहुत ही साधारण सा शिष्य है, ठीक है। और इस शिष्य की एक लिमिट है, वो ये कि मैं अपने गुरु से बाहर जा ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। ये बात जो अभी अभी मैंने ये कही है ना, बस इसी एक लाइन के अंतर्गत ही आपकी जिज्ञासा का या तो शांत होगी, या तो उसका समय आ गया है जिज्ञासा का शांत होने का, या फिर उसका समय नहीं आया। मेरी एक लाइन ही पता चलेगा आगे आपको कि आपकी जिज्ञासा शांत होने का समय है या नहीं है। वो लाइन मैं फिर से कह देता हूँ कि 52वां व्यक्ति जिससे आप संपर्क कर रहे हो वो गुरु नहीं बल्कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग का बहुत ही साधारण सा शिष्य है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मैंने ही ध्यान में अपने लिए कही थी। जब मैं बाबा श्री गंगाई नाथ जी की समाधि पे था तब मैंने अपने लिए ही बात कही थी कि मैं गंगाई नाथ जी का बहुत ही, ये मेरा बहुत ही साधारण सा तुच्छ सा यंत्र है, तो मैं वही हूँ, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने की। आपका जो प्रश्न है सार शब्द का, सार शब्द को कुछ भी बताने से पहले मैं आपको गुरुदेव की एक वाणी सुनाता हूँ, क्योंकि जवाब तो उन्होंने ही देना है। तो मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप चलाता हूँ, आप ऑडियो सुन पाओगे, आप इसको सुनना, ठीक है। और देखो ये पहले से ही आज के ही वीडियो में चली थी। हाँ चलो, यहाँ से सुनता है, एक मिनट। यहाँ मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। समझे? 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम, दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। समझे? उसका नाम जप करोगे तो अभी से जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, तो उन्होंने जपना, अब वो बंद नहीं हो गए। तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे, नाम रट लागे। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। तो इसको जपना है। रावण दिक्रोग अब कैसे छूटे, नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मगर प्रोफेशनल गुरु चाहे आप बना लो, मगर इस कष्ट के लिए तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे झुक करके डिमांड करनी पड़ेगी। राजा जनक का उदाहरण दूं मैं आपको। चलिए, ये जो प्रश्न आपने पूछा था ये गुरुदेव ने आपको जवाब दिया। अब मैं थोड़ी सी इसको रोशनी डाल देता हूँ जो आपने पूछा था सार शब्द के बारे में। तो सार शब्द जो है ये गुरुदेव ने एक जगह पर कहा कि महा ऋषि अरविंदो ने
अब चलो गुरु नानक देव जी से शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी नाम जपने को कहा, लेकिन क्या नाम जपना है ये कभी भी किसी भी वाणी में बोला नहीं उन्होंने, किसी भी दोहे में नहीं बोला कि ये नाम जपना है। तो उन्होंने, आप गुरु नानक देव जी को सुनोगे तो उन्होंने कहा नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चढ़ छिन छिन उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवाया। तो नाम का नशा बढ़ता है। कबीर जी ने भी कहा, ठीक है, कि नाम खुमारी, वो उन्होंने कहा नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो नानक जी ने कहा। कबीरदास जी ने भी कहा, किसने क्या कहा ये तो मुझे नहीं पता उतना, लेकिन इन्होंने जब कहा तो इन्होंने नाम नहीं बताया किस नाम की खुमारी है। रैदास जी ने अपने गुरु से सुना, गुरु ने कहा ये नाम जपो, कौन सा नाम जपो, नहीं बताया। तो सारे गुरुओं ने नाम तो बता दिया अपने शिष्य को, लेकिन कह दिया कि ये नाम तुम ओपन नहीं कर सकते। आई पंथ में सबसे पहली शर्त जो थी वो ये थी कि जो नाम तुम्हें मिला है उसको तुम एक ही शिष्य को बता सकते हो, ताकि ये चलता तो रहे, ठीक है। एक ही शिष्य को बता सकते हो, उसको नहीं। जो केपेबल होता था या जो शिष्य धारणा के लायक होता था उसको बताया जाता था, और उस मंत्र से ही जाप चलते थे सारे। ऋषि अरविंदो ने आके खुलासा किया, ज़्यादा बोला, सबने कहा नाम जपो नाम जपो, क्या नाम जपो नहीं बोला। ऋषि अरविंदो ने आके उसको थोड़ा सा खुलासा कर दिया। आके उन्होंने कहा कि इस संसार का उद्धार जो है, मानव का उद्धार जो है, 2 मंत्र करेंगे। भारत का पहला उद्धार करेगा वंदे मातरम, माँ की वंदना होगी। जब भारत को देश के रूप में नहीं बल्कि माँ के रूप में जब तक नहीं पूजा जाएगा, या माँ के रूप में भारत का सम्मान नहीं होगा, तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा। तो आज हम क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। हम नहीं कहते भारत की जय, भारत माता की जय। तो भारत कोई देश नहीं है, भारत माँ है। तो 2 मंत्रों में से पहला मंत्र भी माँ की स्तुति का था, माँ ही मुक्ति का कारण है। तो भारत की मुक्ति तब हुई जब उसे माँ का दर्जा मिला, पहला। दूसरा मंत्र जब आया तब उन्होंने कहा ये माइस्टिक है, ये गुप्त है, उन्होंने भी नहीं बताया। महर्षि अरविंदो ने भी वो मंत्र नहीं बताया, गुप्त रख दिया उसको। लेकिन बात ये चलती है कि महर्षि अरविंदो को कहाँ से मिला, और उन्होंने ये कैसे कह दिया कि 2 मंत्र हैं, एक अभी गुप्त ही है। तो गुप्त है तो उनको किसी पुस्तक में तो नहीं मिला, कहीं लिखा हुआ नहीं था, किसी वाणी में नहीं था, कहीं भी नहीं था, उनको मिला तो गुप्त मन्ना से मिला। अब आप गुरुदेव जी की, चलो गुरुदेव जी की अभी नहीं, गुरुदेव जी के माध्यम से हमें पता चला। अभी हम चलते 2000 साल पहले। 2000 साल पहले जीसस ने कहा कि जो मन जिया तो उसे मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। जो व्यक्ति गुरु की शरण में आने के बाद द्विज बनेगा उसे मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। ये जीसस ने कहा, जो द्विज बन जाएगा, गुरु की शरण में आ जाएगा, सबसे पहले उस सार शब्द को प्राप्त करने की शर्त ही है द्विज बनना। द्विज बन जाएगा तो उसको गुप्त मन से दूंगा, गुप्त भाव से दूंगा, गुप्त तरीके से दूंगा, गुप्त मन्ना से दूंगा। ये 2000 साल पहले की बात है जब जीसस ने कहा था कि गुप्त मन्ना से दूंगा। वही बात 2000 साल पहले से भी चल रही थी, जीसस को भी गुप्त मन्ना से ही मिला था। 12 साल की उम्र में जेरूसलम से गायब हो गया, 30 वर्ष की उम्र में प्रकट हुआ, 18 वर्ष कहाँ रहा किसी को नहीं पता। उस समय जो उसने साधना की, उस समय जो उसे प्राप्त हुआ वो गुप्त मन्ना से प्राप्त हुआ, वही सार शब्द प्राप्त हुआ, लेकिन गुरु के अंडर आने के बाद पता चला। लेकिन 2000 में, 2000 लगने से पहले 10 वर्ष पहले, यानी कि 1990 के बाद जितनी भी भविष्यवाणियाँ थी वो सार शब्द के लिए, उस ईश्वर के लिए थी कि तब बदलाव का समय आ जाएगा। तब जो है व्यक्ति को गुरु के पास जाके द्विज बनने से पहले ही वो प्रकट हो जाएगा, वो मंत्र तब प्रकट हो जाएगा, उसके पहले वो सारा गुप्त मन्ना में। 1990 से लेकर यानी कि 2000 वर्ष, 10 वर्ष आप पीछे से काउंट करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जीसस की भविष्यवाणी है कि नॉट मैनी हैंस डेज। तो मैनी डेज का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, तो नॉट मैनी डेज कहा था उन्होंने, यानी कि 2 दिन से ज़्यादा। तो वो क्योंकि स्पिरिट में थे उस समय, तो एक दिन 1000 वर्ष के हिसाब से 2000 वर्ष से पहले प्रकट होना ज़रूरी था। तो जो गुरुदेव प्रकट हुए 1990 से, जब उन्होंने मंत्र देना शुरू किया अपने शिष्यों को, तब
वो तब भी गुप्त था, गुरुदेव ने तब भी उसे ओपन नहीं किया था। लेकिन गुरुदेव प्रकट होते थे, गुरुदेव के प्रकट होने की बात कही थी कि 2000 साल से पहले प्रकट हो जाएंगे, वो तो हो गए, लेकिन मंत्र 2000 से पहले प्रकट नहीं हुआ। मंत्र प्रकट हुआ 2000, खुला जो छोड़ा गुरुदेव ने वो छोड़ा 2009 में, ठीक है। 2009 में वो मंत्र खुला जो सिर्फ और सिर्फ गुप्त तरीके से उस शिष्य को दिया जाता था जो द्विज बनता था। गुरु को धारण करने से कोई द्विज नहीं बनता। जब तक गुरु के प्रति समर्पण ना हो जाए, आत्म रूप से समर्पित ना हो जाए व्यक्ति, तब तक उसकी आत्मा जागृति नहीं हो सकती। तो गुरु का मिलना और उसके बाद जब तक वो शिष्य गुरु के प्रति ना झुक जाए, अंतर रूप से, बाहर रूप से तो पहले दिन ही झुक जाते हैं, अंतर रूप से जब तक वो ना झुक जाए तब तक वो द्विज नहीं बन सकता था। जब तक द्विज नहीं बनता था तब तक गुरु उसको गुप्त मन्ना से वो देता ही नहीं था। लेकिन 2009 के बाद गुरुदेव ने मंत्र को पहले छोड़ दिया, आकाश में ओपन कर दिया। ये वही मंत्र है, ये वही मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, जिसकी बात ऋषि अरविंदो ने कही कि वो गुप्त है, नॉट येट रिवील्ड, अभी तक उसको रिवील नहीं किया गया है, लेकिन हो जाएगा रिवील। तो वो संजीवनी मंत्र था। अब उसे सार शब्द क्यों कहते हैं? बात ये आती है कि मैं अपने गुरुदेव के मंत्र को, मैंने जैसे कह दिया ना, पहले एक लिमिट लगा दी, जो मैंने आपको कहा था कि मेरी यही लाइन आपको बांध देगी। अगर मेरी ये लाइन आपको ना बांधे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मेरी लाइन थी कि मैं शिष्य हूँ, तो मेरी दृष्टि गुरु से आगे नहीं जा सकती। मेरा गुरु ही मेरे लिए परम लक्ष्य है, वही आर है, वही पार है, वही ओर है, वही छोर है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो हो सकता है कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ और सिर्फ गुरु की बात करता हूँ, इसीलिए मैं अपने गुरु के मंत्र को ही सार मंत्र कह रहा हूँ। ये आपके लिए लिमिटेशन भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि व्यक्ति सिर्फ गुरु की ही बात कर रहा है, गुरु का शिष्य इसीलिए, तो ये सार मंत्र नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा आपने सोच लिया तो वो आपके लिए लिमिट है। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, वो सिर्फ अपने गुरु के प्रति एक श्रद्धा विश्वास की बात नहीं है, बल्कि एक विज्ञान की बात मैं कह रहा हूँ। अगर मुझे शिष्य मान के आप सुनते हो तो आपको लगेगा कि अपने गुरु की तारीफ कर रहा है, लेकिन अगर विज्ञान के हिसाब से मेरी बात आप सुनोगे तो आपको इसकी सच्चाई मालूम हो जाएगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सार शब्द के बारे में कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ अब ये सुनो। संजीवनी मंत्र सार शब्द कैसे हो सकता है? सार स्वयं एक शब्द रूप है। तो मैं समझाने के लिए कि वो शब्द, वो सार शब्द है, उसका नाम तो कुछ और भी हो सकता था ना, लेकिन समझाने के लिए जिस शब्द का यूज़ हुआ उसको हमने सार कहा। वो जो शब्द है वो सार शब्द है। सार का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का निचोड़ होता है, या फिर शुरुआत से अंत के बीच में जितनी भी रचनाएं, कहानियाँ हुई, उन सब को निपटाने वाला, उन सब को समेटने वाला, उन सब की व्याख्या करने वाला। क्योंकि शब्द से सृष्टि की रचना हुई, शब्द से ही वापस जाया जा सकता है, तो वो शब्द सार शब्द ही होना चाहिए, जिससे उसमें वो सार ही होना चाहिए जिसमें वो सब समाया है, जिससे क्रिएशन हुई। और वही सार शब्द होना चाहिए जिसमें समाया हुआ है वो वापस तक जा सके। तो वो शब्द जिससे रचना हुई और वही शब्द जिससे वापस जा सकता, वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। वो होना चाहिए सार शब्द। सार का अर्थ है शुरू से अंत तक जितना भी विस्तार हुआ है उस विस्तार को समेटने वाला शब्द। जैसे मैंने कह दिया माता, ठीक है। तो माता एक ऐसा शब्द है जो माँ को, माँ की व्याख्या, बस माँ कह दिया ना तो वो सारे संपूर्ण जगत की जननी हो गई, बहन हो गई, पत्नी हो गई, जितने भी रूप स्त्री के आते हैं माँ उसको समेट लेती है, ठीक है। माँ एक जननी, एक शक्ति का स्वरूप है, और उसी के विभिन्न रूप हैं अलग अलग फिर, ठीक है। चाहे वो बहन है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो किसी भी रूप में है, तो वो उसका मुख्य रूप क्या है? शक्ति, माँ। इसी तरह से सार शब्द जो है वो मुख्य शब्द है, या फिर वो सारी संरचनाओं का, चाहे वो नाद हो, चाहे अनद नाद हो, चाहे ए जपा जाप हो, चाहे जाप हो, कोई भी अलग अलग, अल्लाह हो, जीसस हो, राम हो, वाहेगुरु हो, इन सारे शब्दों को एक साथ अपने में समा लेने वाला शब्द सार शब्द, जिससे इन सब की रचना हुई, इन सब नामों की रचना हुई और उसी शब्द से निपटा हो जाएगा। तो यानी कि वो ऐसा शब्द होना चाहिए जो आपको निम्नतम स्तर पे पकड़ सके और उच्चतम स्तर तक लेके जा सके। एक ही शब्द होना चाहिए।
उसी में ही सारी चीज़ें, सारी गति जो है समानी चाहिए। तो ये जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव ने 2009 में ओपन किया, ये कहा कि मैं मानव मात्र को इस मोक्ष का या इस फल का अधिकारी मानता हूँ, क्योंकि हर मानव मात्र उसी शब्द की रचना है। और सोचो, मैं अपने पिता से आया हूँ तो मैं अपने पिता का हुआ, मेरा अपने पिता पे अधिकार है कि मैं तेरा खून, तेरा DNA, ठीक है, तो मेरा तेरे पे अधिकार है। इसी तरह से गुरुदेव ने कहा कि मैं मानव मात्र को इसका अधिकारी मानता हूँ, मतलब वो शब्द जो है वो सबका पिता है। चाहे वो मनुष्य कितनी भी दुर्गति में है, चाहे वो मनुष्य इस संसार का आखिरी मनुष्य है, उसको भी अधिकार है, क्योंकि वो शब्द उसका पिता है। वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो गुरुदेव ने 2009 में अपने संजीवनी मंत्र को ओपन कर दिया कि मैंने इसको आकाश में छोड़ दिया, आकाश तत्व में छोड़ दिया। इसका अर्थ है आकाश तत्व, आकाश तत्व में सारे तत्व समाये हुए, तो इसमें छोड़ दिया है और मैं मानव मात्र को इसका अधिकारी मानता हूँ। तो ये शब्द सार शब्द होना चाहिए जिसे उन्होंने छोड़ा। दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरे सामने अगर 1 लाख से ज़्यादा या सारी दुनिया भी बैठ जाए ना, जितने भी मनुष्य मेरे सामने बैठ सकते हैं, बैठ जाएं, मैं उन्हें क्षण में चेतन कर सकता हूँ। यानी कि ये क्षमता उस शरीर की नहीं है, ये क्षमता उस तत्व की है जिस तत्व के पास सार शब्द का भेद है। उस सार शब्द से वो जागृत कर रहा है। तो जिसके पास वो है और जो ओपन कर रहा है वो परम पिता ही हो सकता है, जिससे उस शब्द की उत्पत्ति। तो वो तत्व है गुरु तत्व, जो पहले गुप्त था, गुप्त मन्ना से देता था, शिष्य गुरु परंपरा में देता था। वही गुरु तत्व मेरे गुरुदेव रामलाल जी स्याग में जागृत होके ओपन होके आ गया, सारे संसार के लिए ओपन होके आ गया। अब ये तो रही मैंने आपको गुरुदेव के हिसाब से विशेषता बताई। अब दूसरा विज्ञान इसका ये है कि जो मंत्र गुरुदेव ने अभी अभी आपको सुनाया, अभी अभी आप जो वीडियो ने सुना, उस मंत्र की व्याख्या गुरुदेव देते हैं। कहते हैं कि इसमें राधा और कृष्ण दोनों तत्व शामिल हैं, उनके पारस्परिक मिलन का भी संबंध है, उनका अट्रैक्शन भी उसमें है, ग्रेविटेशन भी है, फोर्स भी है, जो शक्ति को पुरुष की तरफ खींचती है, पुरुष को शक्ति की तरफ खींचती है, दोनों का मिलन होता है। तो जो शक्ति है, उस शक्ति ने जितना भी व्याख्यान किया है, जितना भी सृष्टि की रचना की है, वो उसी का ही स्वरूप है। इस चराचर में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो शक्ति ही है, और जहाँ से उसकी रचना होती है वो पुरुष है। तो सारी संरचना वापस उसी में ही जा सकती है। शक्ति का वापस उस एकत्व में मिल जाना ही जो है मोक्ष को बताता है। आपके लिए जब प्रकृति सारी उस पुरुष में समा जाती है तो झरने, रिश्ते, दुनिया वहीं रह जाती है। आपके लिए वो शक्ति जो है, वो संसार जो है, वो सिमटना शुरू हो जाता है, आपके लिए वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लोगों के लिए झरने हैं, सब हैं। जैसे सोचो कोई योगी ब्रह्मलीन हो गया, लेकिन उसकी जगह तो है, वो पृथ्वी तो है, वो पानी तो है, वो झरना तो है, वो सब कुछ है, पेड़ है, पत्ते हैं, पौधे हैं, जन्नत जानवर है, सब है, लेकिन उसके लिए सब विलय होगा तो वो चलेगा। तो जब ये सार शब्द किसी व्यक्ति को मिल जाए, किसी साधक को, किसी शिष्य को मिल जाए, तो उसके लिए सृष्टि का समेटना शुरू हो जाता है। वो सृष्टि खत्म होनी शुरू हो जाती है उसके लिए, और वो सार शब्द उसके लिए पीछे सब खत्म करता हुआ उसको मुख्य पर ब्रह्म तक ले जाता है, क्योंकि वहीं से ही उसकी उत्पत्ति है, वही स्वयं ही सार है, वो स्वयं ही सारी चीज़ों का सार है। तो पर ब्रह्म निर्गुण निराकार प्रभु जो है, उसको ना तो लिखा जा सकता है, ना उसको बताया जा सकता है, वो साक्षात्कार का विषय है। तो वो सार शब्द जो है वो गुरुदेव द्वारा बताया गया वो ऐसा मंत्र है जो प्रकट होता था गुप्त तरीके से। अब कलयुग को देखते हुए, आपने भी बताया ना कि उसमें लिखा है 2020 तक वो आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा, तो प्रकट तो होना ही है उसको। तो पहले की जो लाइनें हैं कि उसको प्रकट नहीं किया जा सकता, वो अकह शब्द है, तो वो बातें आपको किसी और विषय से लिखी गई होंगी। अकह शब्द का मतलब हो सकता है कि उसको कहा नहीं जा सकता, साधारण रूप से उसको नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ गुप्त रूप से ही गुरु अंतर्मन से शिष्य को देता है, कहकर नहीं देता। ठीक है, जब हम ध्यान करते हैं ना गुरु का, वो वाणी हमें अंदर से मिलती है, वो शब्द हमें अंदर से मिलता है। वो बाहर से गुरु बोल के भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो बाहर मुख से बोल भी नहीं सकता। इतना वो सार शब्द इतना पवित्र और इतना कॉन्फिडेंशियल है कि मेरे गुरु के सामने भी अगर शिष्य बैठा हो तो गुरु उसको बोल के नहीं बता सकता कि बेटा ये नाम तुझे जपना है, तो उसको गुप्त मन से देता था। तो ध्यान कर बेटा, मेरा ध्यान कर, और मैं तुझे अंदर अंदर से वो सारा दूंगा। अब आप देखो गुरुदेव ने भी ये नाम जपा है,
लेकिन बाबा गंगाई नाथ जी 1983 में 31 दिसंबर को ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन गुरुदेव को सिद्धि हुई 1984 में, नाम जपा 1984 में। तो इस मंत्र का जब गुरुदेव को मिला, ये महामंत्र, ये संजीवनी मंत्र जब गुरुदेव को मिला तो गुप्त मन्ना से दिया बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने, बोल के नहीं दिया गुरुदेव जी को। और यही बात जीसस ने 2000 साल पहले कही थी कि मैं गुप्त मन्ना से दूंगा सबको। और यही बात कबीर जी के साथ, यही बात नानक जी के साथ, यही जितने भी संत आए हैं सब ने अपने शिष्य को गुप्त मन्ना से दिया, शिष्य बनने के बाद, द्विज बनने के बाद दिया, क्योंकि द्विज ही गुरु से संपर्क कर सकता है, दूसरा साधारण शिष्य गुरु के साथ नहीं जुड़ सकता। द्विज होके ही वो धारणा आदेश गुरुदेव के ले सकता है, क्योंकि फिर वो जुड़ जाता है। सार शब्द का अर्थ है वो जो मूल धारा से निम्नतर स्तर की क्रिएशन को, मानव को उठा सके और उसको उच्चतम सहस्रार तक लेके जा सके, ऐसा शब्द। और गुरु के बिना ये कार्य असंभव है। तो जिस सार शब्द की आपने खोज की, व्याख्या लिखी या जहाँ जहाँ पढ़ा, वो सार शब्द शक्ति से लेकर पुरुष तक के संबंध को, एकत्व को, प्रेम को, उनकी रचना को और उनके विलय को दर्शाना चाहिए। एक ही शब्द में संपूर्ण रचना, एक ही शब्द में पूर्ण विलय होना चाहिए, वो सार शब्द। और जो मंत्र गुरुदेव देते हैं उसमें राधा सृष्टि और पुरुष कृष्ण वो दोनों सम्मिलित हैं, उनकी क्रिएशन भी है और उनका विलय भी है। तो ये शब्द, ये मंत्र जिसे संजीवनी मंत्र कहा गया, जिसे श्री अरविंदो ने गुप्त रखा, कहा कि ये गुप्त है, ये मंत्र 2009 में रामलाल जी सियाग ने ओपन किया। और इस नाम की महिमा है कि कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा हो, गुरुदेव की आवाज़ में सिर्फ ये मंत्र सुन ले तो वो जागृत हो जाता। अब तो उसे, अब ये कलयुग का इतना घोर समय आ गया कि अब इस मंत्र को जागृत किया गुरुदेव ने। बाहर सृष्टि में वो हैं, गुरुदेव इस चराचर में हैं, सब जगह हैं। तो ये मंत्र जब सृष्टि के अंदर है ना, तो ये उन्हीं के अंदर ही है अभी भी। ठीक है, सृष्टि हम बाहर देखते हैं, लेकिन ये गुरु का स्वरूप अंदर है सब कुछ। ठीक है, तो एक तरह से मंत्र आकाश में जाने का अर्थ है कि हमारे लिए बाहर है, लेकिन सृष्टि के लिए अभी वो अंदर ही है। ठीक है, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना हुई है तो वो शब्द सृष्टि के अंदर में ही है, लेकिन सबके लिए ओपन हो गया। तो अर्थ ये समझना चाहिए कि वो गुप्त मंत्र जो हज़ारों लाखों वर्षों से गुप्त है, उसे इस समय में ओपन करने की क्या ज़रूरत थी? ये ऐसा कौन सा विकराल समय आने वाला है कि हर मानव को एक चांस मिलना ज़रूरी था? ये वही समय है और ये वही मंत्र है जो इस समय ओपन हुआ है। ठीक है, इससे पहले जितने भी मंत्र आए हैं वो उस विकट समय से पहले के मंत्र प्रस्तुत हो रखे हैं, वो पहले भी लोगों को तारते थे, तार रहे हैं, लेकिन ये मंत्र, गुप्त मंत्र, अब पूर्ण रूप से ओपन है। और इतना ओपन गुरुदेव ने कर दिया, इन्होंने कह दिया कि जब तुम इसकी बात करोगे तो तुम अपने मुख से भी बता दोगे ना, तो तुम मुझसे जुड़ जाओगे। ये व्यापकता है, ये उसका विराट स्वरूप है कि तुम मेरे ही तो अंश हो। तुम जब बात करोगे तो मेरी बात करोगे तो मुझसे जुड़े होगे। तो सारा संसार जो है, जो इसकी बात कर रहा है, वो परम पिता से जुड़ा है। गुरुदेव ने ये भी बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया। तो सार शब्द और कोई नहीं बल्कि वो संजीवनी मंत्र है, वो गुप्त मंत्र है जो अब सृष्टि के सामने प्रकट हुआ है। अब आप इस मंत्र की महिमा तभी जान सकते हो जब आप इस मंत्र का जाप करने लगोगे और ए जपा प्रकट होगा, ए जपा के बाद नाद प्रकट होगा, नाद से गहरा ध्यान जब जाएगा ना, तो उस गहरे ध्यान में ही आपको नाद सुनाई नहीं देगा। जब साधक का ध्यान लगना शुरू हो जाता है ना, धारणा, ध्यान और समाधि, ध्यान तक ही है ए जपा जाप या फिर नाद, ब्रह्मनाद। ध्यान में नहीं जाते, ए जपा जाप अनाद नाद ध्यान तक नहीं जाते, ध्यान तक लेके जाते हैं लेकिन ध्यान से आगे नहीं जाते। उसके बाद वो शब्द नहीं है, उसके बाद उस शब्द से साक्षात्कार है। वो साक्षात्कार जिसे हम अकह कहते हैं, जिसे हम कह नहीं सकते, जिसकी सत्संग में व्याख्या नहीं हो सकती। जिस अक्षर ब्रह्म की बात हम करते हैं लेकिन अक्षर ब्रह्म को बता नहीं सकते, वो ध्यान का विषय है, वो समाधि का विषय है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, ध्यान और समाधि तक पहुँचने के लिए ये वो मंत्र है जो सबसे सहज और आसान रूप से, और जिसने ये प्राप्त कर लिया, जिसको ये मंत्र प्राप्त हो गया, वो वहाँ तक डेवलप होगा ही होगा, ये पक्का है। इसीलिए इस मंत्र की विशेषता है, इसीलिए ये गुप्त था।
अगर इसकी विशेषता होती कि किसी ने सुन लिया, जपा नहीं जपा ठीक है हो गया, ऐसा होता तो ये मंत्र गुप्त नहीं होता, ये मंत्र सार शब्द नहीं होता। ये मंत्र अगर प्रकट हो गया और किसी भी व्यक्ति को मिल गया और उसने इसका जाप कर लिया, उसको प्रकट हो गया, उसने जरा सा भी जाप कर लिया इसका, तो वो मुक्त है, उस गुरु से जुड़ गया जिस गुरु ने इसको ओपन किया है। ये सिर्फ संबंध बांधेगा, सार मंत्र वो जो परमात्मा से संबंध जोड़ दे। पहले अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, गुरुदेव ने एक बार ऋषि अरविंदो को मेंशन करते हुए कहा कि जिसके लिए हम असेंड करते थे, मतलब जितने भी मंत्र थे उनको जाप करते हुए हमें असेंड करना पड़ता था सहस्त्रार में, वो सारे मंत्र हमें सहस्त्रार में लेके जाते थे, योग यहाँ करते थे जाके। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में निर्गुण निराकार सगुण साकार की सिद्धि हो जाए, उसके लिए वो सहस्त्रार डिसेंड कर जाता है, वो स्वयं उसमें डिसेंड कर जाता है। तो जिस सहस्रार से मंत्रों के माध्यम से योग होता था, वो सहस्रार का स्वामी स्वयं गुरुदेव के शरीर में डिसेंड कर गया। तो ये मंत्र अगर सुन लिया गुरुदेव से, गुरुदेव के किसी शिष्य से, तो सीधा आप सहस्रार से जुड़ जाओगे। ये मंत्र सुन लेना ही, और गुरु के उस गुरु से जिससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जिससे आपने ये सुना, या जिससे मैं कहूँगा कि गुरुदेव का, तो आप गुरुदेव से जुड़ जाओगे। गुरुदेव से जुड़ने का अर्थ ही है सहस्रार से जुड़ गए, उस सार से जुड़ गए। जिस सार को शब्द कह दिया उस सार से जुड़ गए। तो गुरुदेव से जोड़ने वाला ये मंत्र है। बाकी जितने भी मंत्र थे उनको जप के पहुंचना पड़ता था यहाँ तक, लेकिन इस मंत्र की विशेषता ये है कि इस मंत्र को जपने वाला पहले गुरु धारण करेगा, गुरु के सामने झुकेगा, गुरुदेव मैं आपका मंत्र जप रहा, बस यहाँ झुका, वहाँ उसका काम। उसको कोई कठिन परीक्षा नहीं देनी, उसको कठिन तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं, बस वो ये सार शब्द ही ऐसा शब्द है जो सिर्फ आपको गुरु से कनेक्ट करना है, बस इतना ही है। ये इसकी विशेषता है, ये गुरुदेव की विशेषता है कि वो साक्षात परब्रह्म है जो उसमें बोलता है। जो मेरे गुरुदेव में बोल रहा है ना, वो सहस्रार है, ये है। बाकी इससे पहले जितने भी गुरु आए वो नीचे से असेंड किया, उन्होंने शिष्य को मार्ग बताया कि बेटा ऊपर चलो, यहाँ मैं ले चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आगे तो सिर्फ गुरु ही होता है, यहाँ से आगे तो शिष्य अंत हो जाता है, शिष्य का, सृष्टि का, सबका। तो यहाँ से आगे उसका गुरु में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मार्ग गुरु है, और शिष्य है ही नहीं वहाँ पर। लेकिन वो गुरु यहाँ से भी डिसेंड डाउन करके नीचे तक आया, सृष्टि के नीचे तक आया। तो पहले गुरु के लिए असेंड करना पड़ता था यहाँ। तो गुरुदेव को एक बार किसी ने पूछा कि आप असेंडेंट हो या डिसेंडेंट हो, तो गुरुदेव ने कहा मैं डिसेंडेंट हूँ, मैं नीचे आया हूँ। तो मैं एक साधारण शिष्य हूँ, आप एक साधारण शिष्य हो, तो हमें क्या करना पड़ता था, असेंड करना पड़ता था यहाँ तक गुरु का नाम जप के, फिर आगे ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन वो गुरु यहाँ से भी नीचे नीचे हृदय तक आ गया। जो हृदय तक पहुँच गया साधक, हृदय तक पहुँचने का अर्थ है द्विजोना, जो झुक गया, हृदय तक पहुँचना, जो झुक गया अंतरात्मा से, वो जुड़ गया उस परमात्मा से जो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, डिसेंड किया उसने नीचे अधिमानसिक रूप में। तो वो मंत्र आपको सिर्फ, और गुरुदेव की और भी मैं बातें बताता हूँ आपको। गुरुदेव कहते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता मंत्र, सार शब्द है तो सबको जपना चाहिए, मुक्ति शब्द से ही होगी, है ना। लेकिन सार शब्द की मुख्यता ये नहीं है कि वो स्वयं सार है, उसकी मुख्यता इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि वो स्वयं परब्रह्म से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। सभी शब्द उससे जोड़ते हैं, लेकिन एक माध्यम से, एक असेंड, एक रास्ता है। लेकिन सार शब्द जहाँ है वहाँ स्वयं वो ईश्वर है। तो ईश्वर को अगर आप पकड़ लिया तो आपको किसी शब्द की जरूरत नहीं। अगर परब्रह्म वो साक्षात्कार सहस्रार ही आपको मिल जाए तो यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता आपको नहीं चाहिए। तो गुरुदेव को कुछ शिष्य ने कहा गाँव के कि हम तो समझ ही नहीं आ रहा हमको क्या जपना है। तो गुरुदेव बोले मत जप, तू मेरी फ़ोटो ले जा, खाली मेरी फ़ोटो रख ले। तो सहस्रार को यहीं पे सामने ही वो रख लिया, उसको सहस्रार को ही देख लिया, सहस्रार से ही जुड़ गए। और सहस्रार से ही वो मंत्र है कि इस मंत्र को जपो और सहस्रार में तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा, गुरु में तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। तो गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो हैं वो कोई साधारण गुरु नहीं है, वो परम परमात्मा साक्षात है। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि वो मेरे गुरु हैं,
ठीक है। हालांकि मैंने पहले लिमिट एक लगा दी थी कि मेरी जो सोच है वो सिर्फ गुरु तक जाती है, तो आपके लिए वो लिमिट हो सकती है, तो अपने गुरु का ही व्याख्यान कर रहा है। लेकिन अगर आप मेरे शब्दों को सही से सुनोगे तो ये भी जानोगे कि मैं प्रॉपर फैक्ट से बात कर रहा हूँ, प्रॉपर बात कर रहा हूँ कि ये है, इन गुरु की शक्ति से सारा काम हो रहा है। मंत्र तो हमें जोड़ने के लिए, क्योंकि मंत्र से साधक में ध्यान धीरे धीरे डेवलप होता है, वरना गुरुदेव के लिए तो क्षण भर का कार्य है। जिससे वो जुड़ गया वो तो वैसे ही मुक्त है। जितने लोग गुरुदेव से जुड़ जाएंगे इस पृथ्वी के ऊपर में, वो उनका तो बेड़ा पार होना ही है। लेकिन यह गलत धारणा ना बैठ जाए लोगों में। लोग आलसी हैं, इसीलिए रहस्य है कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। लेकिन मूल देखा जाए तो उस गुरु के आगे जो एक क्षण के लिए भी झुक गया, वो अपने सारे संसारी कर्तव्यों को पूरा करता हुआ अंत में उसी में विलय हो जाएगा। ये उसकी पावर है, ये वो सार है जिससे सार शब्द है। तो सार कौन है? गुरु है। इसीलिए शब्द के पीछे नहीं, सार के पीछे भागना चाहिए आपको। आपको सार शब्द की तलाश नहीं करनी चाहिए, आपको सार की तलाश करनी चाहिए, और सार गुरु है। तो गुरु के आगे नतमस्तक हो जाएंगे ना, तो जो गुप्त मन्ना से मिलता था वो मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। तो ये जो है, इतना मैं समझ पाता हूँ और इतना ही मैं बोल पाता हूँ, और इससे भी ज़्यादा इसको देखा जाए तो बहुत है, लेकिन मूल यही निकलेगा। ठीक है। और बताने वाले भी गुरुदेव ही हैं, क्योंकि गुरुदेव की वाणी में आपने सुना, और आपका प्रश्न आज लेना था बोल के वही वीडियो चला, जिसमें, और वही वीडियो वहीं पर ही रुका आज। जब मेडिटेशन से पहले वीडियो चलता है ना रोज़, तो वीडियो में वही बात चली जिसने मेरी अटेंशन ले ली थी उसी समय, कि आज तो इसी की बात करनी है, आज तो यही बात करनी है कि वो गुप्त मंत्र है, वो नॉट येट रिवील्ड है। और वही प्रश्न आपका था कि वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा मंत्र है। वही वाणी में गुरुदेव ने कह दिया कि ऋषि अरविंदो ने कहा कि नॉट येट रिवील्ड संजीवनी मंत्र, या फिर आप उसे सार शब्द, उन्होंने सार कह दिया, कबीर जी ने उसको सार शब्द कह दिया। ठीक है। तो शब्द में नहीं फंसना आपको, मतलब व्याख्या में नहीं फंसना, उसका कार्य जानना है कि आखिर वो करेगा क्या। अगर सार शब्द मिल गया तो करेगा क्या? मोक्ष देगा। वो मंत्र जो आपको निम्न गति से उठा के सहस्रार तक पहुंचा सके, वो सर्वोत्तम शब्द होगा, और वो गुरु की कृपा से प्राप्त होगा, गुरु के सामने झुकने से प्राप्त हो। जो गुरु को प्राप्त हो गया वो सार को प्राप्त हो गया। ठीक है। तो यही है। चलिए अभी अगर कोई किसी का प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं। मैं YouTube पे देख लेता हूँ। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है। चलो, तो फिर अगर आप किसी ने बात करनी हो तो फिर बोलिए, बात करेंगे, नहीं तो फिर। जय गुरुदेव सर। हाँ, जय गुरुदेव जी। ये मतलब कि आज मैं आपको एक मतलब ये सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे गुरुदेव का जब भी आपके सेशन में चर्चा होता है ना, तो पता नहीं ये मेरा क्या होता है, ये योग क्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। और ये अभी मतलब देखेंगे आप तो ये हिचकी जैसा आने लगता है। और बाकी मतलब हर ऑल टाइम नहीं आता है, चाहे और भी किसी सेशन मतलब जैसे ट्विटर पर ये सब पर मतलब करता हूँ गुरुदेव का जैसे, तो उस समय नहीं होती है। और खास कर ये जब सेशन में आता हूँ तो पता नहीं ये गुरुदेव का क्या लगाव है, इसमें ज्यादा मतलब की योग क्रिया होने लगती है। कौन सी क्रिया होती है? ये मतलब कि अभी आप नहीं देखिए, ये जो आँख होता है ना, ये ऊपर चढ़ जाता है, और ये मतलब कि ये आँख जो है अपने आप जैसे कि अंदर से एक मतलब कि क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसे, वो क्या उसको बोला जाता है, मतलब कि देखिए इस प्रकार का अभी जो हुआ ना, उस प्रकार से ये ऐसे जब होता है तो ये आँख का दोनों जो पल रहा है ऊपर चला जाता है। अच्छा, तो अच्छी बात है। इसी सेशन में होता है खासकर। अच्छा, तो आप वो ध्यान से सुनते होगे ना, गुरुदेव की फोटो लगी है ना पीछे जी, तो उसी का ही प्रभाव है। और मंत्र जाप करते रहता हूँ। हाँ, बस मंत्र जाप करते रहना, मंत्र जाप का ही प्रभाव है, गुरु जी का प्रभाव है। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
और सभी को नाम जपना चाहिए। जितनी देर आप मंत्र जपते हैं ना, सारे के सारे जितनी देर सेशन देखते हैं उतनी देर आप सबको मंत्र जपना चाहिए, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि नाम की बड़ी महिमा क्योंकि जी बहुत दिन से ये सेशन नहीं ना देख पा रहे थे, तो मतलब कि उसमें ये योग क्रिया बंद थी, और फिर से मतलब कि ये जब सेशन से जुड़ते हैं तो फिर योग क्रिया शुरू हो जाती है। हाँ, चलो, ये तो ऐसे ध्यान का समय से पहले। ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। रेगुलर ध्यान करो, नाम जपो, ठीक है। हाँ, रेगुलर ध्यान होता है। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यही रखते हैं। श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, Very जय good. श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।